दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके जीवन में ढेरों प्रेरणा लेकर आएगी। आज की कहानी आपको ये सिखाएगी कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनकी संगत का हम पर क्या असर होता है और हमें किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जब भी हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा वर ढूंढते हैं, लेकिन अच्छा वर ढूंढते हुए हमें उनके किन संगतों का ध्यान देना चाहिए। उनके खानदान को हम देख सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि उनके परिवार में कोई दाग तो नहीं है। हम ये सब देख सकते हैं कि लड़का क्या काम करता है, कोई नौकरी करता है, व्यापार करता है, क्या करता है। बस इतना ही हम देखते हैं, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं देखते। इस कहानी के द्वारा हम ये जानेंगे कि जब भी हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो हमें वास्तव में लड़के में कौन से गुण देखने चाहिए। यदि आप इन गुणों को जान लेते हैं और अपनी बेटी की शादी के समय इन गुणों को उस लड़के में देखते हो तो हम आपको ये कह सकते हैं कि आपकी बच्ची का जीवन सुखमय होगा। उसमें किसी भी प्रकार का दुख उसे नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं उन गुणों के बारे में जो हमें उन लोगों में देखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लड़के का खानदान कैसा है, उसका घर मकान कैसा है, लड़का क्या क्या करता है, कोई जॉब करता है या पढ़ाई करता है, उसके पास जमीन जायदाद है या नहीं। हम सिर्फ ये सब देखकर ही रिश्ता कर देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि जिसके कारण हम हमेशा मार खा जाते हैं वो है उस लड़के के दोस्त यार, उसकी संगति कैसी है, जिनके साथ वो रोज उठता बैठता है, जिनके साथ उसका दिन गुजरता है। दोस्तों, संगत बहुत अहम होती है। व्यक्ति जिन लोगों की संगत में उठता बैठता है वो उनके जैसा ही बन जाता है। यदि वो लड़का किसी शराबी के साथ बैठता है तो ज़रूर शराबी होगा। अगर वो लड़का किसी जुआरी के साथ बैठता है तो ज़रूर जुआरी होगा। अगर वो लड़का किसी दुष्ट के साथ रहता है तो वो भी ज़रूर दुष्ट होगा। यदि वो लड़का किसी चोर लोगों के साथ उठता बैठता है तो ज़रूर वो चोरी करता होगा। यदि वो लड़का किसी लुच्चे लफंगों के साथ बैठता है तो ज़रूर वो उन्हीं के जैसा होगा। इसलिए दोस्तों, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके मित्र कैसे हैं, उनकी संगति कैसी है। यदि वो अच्छे लोगों के साथ रहता होगा तो अच्छे कार्य ही करता होगा। यदि वो किसी संगीतकार के पास बैठता होगा तो संगीत सीखता होगा। अगर वो किसी बिजनेसमैन के साथ बैठता होगा तो उसे बिजनेस का ज्ञान होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लड़का कहाँ उठता बैठता है। लेकिन यदि बेटा खराब निकल जाए तो उसका दोष माँ बाप को दिया जाता है कि ये उनके कारण हुआ है, जबकि संतान तो अपनी स्वयं की संगति के कारण बिगड़ती है। बेटे को बिगाड़ने वाले माँ बाप नहीं, उसके दोस्त होते हैं। यदि किसी का पिता शराबी होगा तो वो भी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद शराबी निकले। यदि कोई वैश्या होगी तो वो भी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा वैश्यापंथी करे। यदि कोई चोर होगा तो वो भी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र चोरी करे। कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनकी औलाद बिगड़े। हर माँ बाप बस यही चाहते हैं कि उनका बेटा जीवन में जो भी करे अच्छा करे, एक बड़ा आदमी बने, जो भूल उन्होंने करी है वो कभी ना करे। तो दोस्तों, लड़के को बिगाड़ने वाले उसके स्वयं के दोस्त होते हैं। ऐसी स्थिति में रहने से अच्छा होता है कि आप अकेले रहें। इसलिए जब भी आप अपनी बच्चियों का रिश्ता करें तो उस लड़के की संगति ज़रूर देखें कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसका किन के साथ उठना बैठना है। यदि आप ये दो चीज़ों का पता लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी पुत्री का जीवन बहुत अच्छा जाएगा। प्रिय दोस्तों, संगत का ही यह असर होता है कि माता पिता सदैव अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। यह बच्चे की कुसंगति उसे भटका देती है, जो उसे सही गलत समझने ही नहीं देती है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए संगत बहुत बड़ी है। जो लोग जिस संगत में रहते हैं उन पर असर भी वैसा ही पड़ता है। संगत में ही व्यक्ति विद्वान बनता है, राजा बनता है और संगत से ही वो रंक भी बन जाता है। यदि आप एक पानी की बूंद नीम के पेड़ में डाल दीजिए तो वो कड़वी हो जाएगी, और यदि उसी पानी की बूंद को आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए तो वो मीठी हो जाएगी। उसी पानी की बूंद को
यदि आप सांप के मुंह में डाल दें तो वो विष बन जाएगी। वहीं यदि उसी पानी की बूंद को गंगा जल में डाल दो तो वो अमृत बन जाएगी। यदि उसी पानी की बूंद को आप सीप में डाल दें तो वो सुंदर मोती बनकर निकलेगी। वहीं उसी पानी की बूंद को आप गन्ने के पेड़ में डाल दें तो वो मीठा बन जाएगी, स्वादिष्ट बनकर निकलेगी। तो ये सब संगत का ही असर होता है। संगत से ही हीरा बनता है और संगत से ही राख हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपनी बेटी का कोई रिश्ता करें तो उससे पहले ये ज़रूर पता करें कि उस लड़के का उठना बैठना किनके साथ है, लड़के के दोस्त कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, अच्छा है या बुरा है। यदि आप इस चीज़ का पता लगाने में सफल हो गए तो आप अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छा वर ज़रूर ढूंढ पाएंगे। आप फिर कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि जब हम कोई रिश्ता करते हैं तो बस उसके माता पिता तक सीमित रह जाते हैं। ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसके मित्र कैसे हैं। एक कहानी है, एक बार की बात है। एक साधु के पास 2 तोते थे। जब भी साधु के पास कोई जाता तो एक तोता बड़े प्यार से बोलता कि आप सबका स्वागत है, आइए बधाइए, बैठिए। लेकिन वहीं जब दूसरे तोते के पास कोई जाता तो हमेशा वो बस एक ही चीज बोलता, मार दो, कूट दो, लूट लो। इस तरह से वो कुछ शब्द बोलता, गलत कहता। एक दिन जब उस साधु से पूछा गया कि महाराज, आपके पास जो 2 तोते हैं उनमें से एक बहुत अच्छे से बोलता है, प्यार से बोलता है, जबकि दूसरा तोता हमेशा गलतियां करता है, हमेशा मारने काटने की बात करता है। एक तोते की वाणी में इतनी मिठास और दूसरे की में इतने कड़वे बोल, ऐसा क्यों? तब साधु कहता है कि जब ये 2 तोते पैदा हुए थे तो इनकी माँ खत्म हो गई। तब उन्हें पालने के लिए, इन्हें बड़ा करने के लिए एक तोता हमने चोर को दे दिया और दूसरा तोता हमने एक पंडित को दे दिया। अब पंडित वाला जो तोता है वो स्वागत करता है, धन्यवाद कहता है, जय श्री राम कहता है, जबकि वो चोर वाला जो तोता है वो कहता है कि पकड़ लो, मार दो, काट दो। तो ये उस चोर की संगत का असर है। उसने उस चोर को ये सब ही करते हुए देखा है, इसलिए उसकी तरह बन गया है। जबकि दूसरा तोता पंडित की संगत में रह उसके अच्छे आचरण को सीख गया। तो दोस्तों, यदि किसी पक्षी को संगत का असर जब इतना लग सकता है तो इंसान को क्यों नहीं? उसे तो सबसे ज्यादा संगत का असर पड़ता है। इसलिए संगत बहुत बड़ी होती है और संगत बहुत खतरनाक भी होती है। यदि आप अच्छे लोगों की संगत करते हैं तो आपके भीतर अच्छे संस्कार और गुण आएंगे। वहीं यदि आप बुरे लोगों की संगत करते हैं तो आपके भीतर उन्हीं के भांति बुरे गुण आएंगे। आपके सब विचार खराब हो जाएंगे, आपके दिमाग में बुरी बातें आएंगी और उसी में आपका मन लगने लग जाएगा। फिर अच्छे कार्यों, मंत्र, किसी में भी आपका मन नहीं लगेगा। ऐसे होते हैं संस्कार, ऐसे होता है संगत का असर। राधे राधे।